राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। तो अभी मैं श्रीधाम वृंदावन में थी जब बांके बिहारी जी का जन्मदिन था। और जिस दिन बांके बिहारी जी का जन्मदिन था ना, उस दिन मैंने संपूर्णतः वृंदावन की परिक्रमा करी थी। तो वृंदावन की परिक्रमा हम लोग अटल्ला चुंगी से स्टार्ट करते हैं। और अटल्ला चुंगी से जब हम परिक्रमा स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले दंड मारते हैं। मैंने भी दंड मारे, मेरे हस्बैंड ने भी मारे, और हमने सिया को भी दंड करवाया, लेकिन वीडियो शूट नहीं कर पाए क्योंकि एक तो बानर सेना बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद हमने परिक्रमा स्टार्ट कर दी। परिक्रमा हम लोगों ने पैदल करी थी। सिया हमारी गोदी में थी पूरी परिक्रमा में। कभी मेरे हस्बैंड ले रहे थे सिया को, कभी मैं ले रही थी, कभी मेरे हस्बैंड ले रहे थे। बेसिकली हम लोग जब पहली परिक्रमा करते थे तो हमारे हाथ में माला झोली होती थी। अब बच्चे के साथ परिक्रमा कर रहे हैं तो उनके खाने का भी कुछ आइटम रखना पड़ता है, इसलिए हमने बैग भी ले लिया। और माला झोली तो है ही है। देखा कि कोई दंडवत परिक्रमा कर रहा है तो हमने वो भी देखा। और अभी मोक्षदा एकादशी आने वाली है, तो जो ये गीता भवन है ना, इसका विशेष महत्व होता है मोक्षदा एकादशी पर। मोक्षदा एकादशी पर ही गीता जयंती बनाई जाती है। और मैं परिक्रमा जो है वो नंगे पैर कर रही थी, और मेरे हस्बैंड जो परिक्रमा कर रहे थे वो चप्पल पहन के कर रहे थे। तो हम लोग परिक्रमा करते जा रहे थे और सिया भी हमारे साथ परिक्रमा करती जा रही थी। तो सबसे पहले जो हम आपको पता है कि जब भी हम परिक्रमा करते हैं तो अटल्ला चुंगी से प्रारंभ करते हैं। अटल्ला चुंगी से परिक्रमा प्रारंभ करने के बाद फिर इंद्रदेव जी का हम लोगों के पास जो आश्रम है, इंद्रदेव जी का आश्रम आता है। इंद्रदेव जी की कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप लोगों को अच्छी लगती है या नहीं लगती, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। भैया बिहार पंचमी थी तो पूरी परिक्रमा मार्ग जो है वो दुल्हन की तरह सजी पड़ी थी। ऑफकोर्स बिहार पंचमी बहुत बड़ा उत्सव है, जिस दिन बांके बिहारी जी का प्रादुर्भाव हुआ था, अर्थात बांके बिहारी जी का जन्म हुआ था। जिस दिन जन्म अर्थात श्री हरिदास जी ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। जन्म ये नहीं कि वो किसी के गर्भ में गए और फिर प्रकट, नहीं, श्री हरिदास जी ने अपने हृदय से बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। फिर गौरी गोपाल आश्रम आया, गौरी गोपाल आश्रम का वृद्ध आश्रम आया। यहाँ पे अनिरुद्ध महाराज जी की कथा होती है, वो आते हैं। अनिरुद्ध महाराज जी किस किस के गुरु हैं मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मैंने देखा कि महाराज जी का एक नया आश्रम भी बन रहा है, वहाँ पे कथाएं हुई करेंगी और स्टार्ट हो भी चुका है। अनिरुद्ध जी महाराज जी के आश्रम के बाहर भी बहुत अच्छा मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत अच्छी चित्रकारिता थी। ये सब कुछ बहुत अच्छा था। बड़े सारे लोग परिक्रमा कर रहे थे, मैं भी परिक्रमा कर रही थी। और सिया इस समय पे ना सो चुकी थी क्योंकि बच्ची है अभी, ये 1 साल की संपूर्ण नहीं हुई है। 24 तारीख को 1 साल की हो जाएगी। और श्रीधाम वृंदावन में ही पैदा हुई है। हम लोग स्पेशल पुणे से श्रीधाम वृंदावन आए थे ये सिया को पैदा करने। यहाँ पे हमने देखे कि एक भक्त और दंडवत परिक्रमा कर रहा है। हमको अपने दंडवत परिक्रमा की याद आ गई कि हम लोग कैसे दंडवत परिक्रमा करते थे। और इस कुएं के बारे में कौन कौन जानता है? ये वो कुआं है जिसपे राधे राधे की आवाज़ लोग लगाते हैं। अगर स्टोरी सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको उसकी भी स्टोरी सुनाऊंगी। लगभग हम पहुंच चुके थे कालीदह पे। अब कालीदह आएगा, फिर बांके बिहारी जी का मंदिर आएगा। और कालीदह पर एक मनोकामना सिद्ध वृक्ष भी आप देख रहे होगे। यहाँ पे बैनर भी लगा हुआ था, कालीदह बांके बिहारी जी का मंदिर, चीर घाट। तो अब हम चलते जा रहे थे। सिया लगभग थोड़े बहुत उठ रही थी, सो रही थी, उठ रही थी, सो रही थी, ऐसा ही चल रहा था। सर्दी का समय था, इसलिए हमने परिक्रमा 4:30 बजे के आसपास प्रारंभ करी थी, क्योंकि हम रात को भी कर सकते थे लेकिन बच्चा हमारे साथ में था, इसलिए हमने सोचा कि हम दोपहर के समय परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। अब सिया को ना, सिया के पापा ने मुझे दे दिया था और सिया के पापा मेरा बैग ले लिया था, क्योंकि उसमें पानी की बोतलें और सिया की कुछ खाने पीने की चीज़ें थी। क्योंकि भैया रास्ते में अगर बच्चा है ये भी रोने लग जाए तो किसी को क्या पता चल रहा है। और फाइनली अब हम लोग आ गए थे कालीदह। पूरे वृंदावन में ना और पूरी परिक्रमा मार्ग में मेरा जो सबसे पसंदीदा जगह है वो कालीदह है। मैं कालीदह पे अवश्य आती हूँ और अवश्य आने के बाद कुछ देर यहाँ पे जो कदम वृक्ष है इसके नीचे मैं जरूर और जरूर बैठती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कालीदह के दर्शन करा देती हूँ, उसके बाद कदम वृक्ष की दर्शन भी कराऊंगी। और हमने यहाँ पे परिक्रमा की, यहाँ पे वो चित्रकारिता कर रखी है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मंथन किया था। अब ये देखिए प्रणाम कर रहे हैं, उसके बाद ये परिक्रमा करेंगे और मैं साथ साथ आपको स्टोरी सुनाऊंगी। कालीदह पे ना भगवान श्री कृष्ण जी ने कालिया नाग का मंथन किया था। कालीदह पे ये जो वृक्ष है ना, ये मनोकामना सिद्ध केली कदम वृक्ष बोला जाता है। इस कदम वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं वो सिद्ध हो जाती है। ये जो कदम वृक्ष है ये भगवान श्री कृष्ण जी के समय का है और ये 5500 साल पुराना कदम वृक्ष है। सिया इस समय पे मेरी गोदी में देखो सो रही थी और ये परिक्रमा कर रहे थे। इसके बाद ये सिया को पकड़ेंगे, उसके बाद मैं परिक्रमा करूंगी। इस कदम वृक्ष के नीचे जब भी मैं परिक्रमा करती हूँ, इस कदम वृक्ष के नीचे मैं जरूर और जरूर बैठती हूँ।
इस कदम वृक्ष में आज भी भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों के निशान मौजूद है। इस कदम वृक्ष में आज भी एक मतलब अमृत का कलश इस कदम वृक्ष में रखा गया था, जिसमें अमृत की कुछ बूंदें इस पे टपक गई थी। चंद्रमा जी लेके जा रहे थे तो कुछ बूंदें टपक गई थी, इसलिए ये जो कदम वृक्ष है ये अजर अमर है और वो कलश का निशान आज भी इस कदम वृक्ष में मौजूद है। तो यहाँ पे ये परिक्रमा कर रहे थे तो ये कह रहे थे मेरी कितनी परिक्रमा हुई, तो मैं इनको बता रही थी कि आपकी 3 परिक्रमा हो चुकी है और यहाँ पे मैं सिया को गोदी में ले रखी हूँ और उसके बाद मैं सिया को जगा भी दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पूरी परिक्रमा मार्ग में तो हमने सिया को गोदी में लिया क्योंकि वह भी छोटी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस कदम वृक्ष की परिक्रमा सिया अपने नन्हे नन्हे पैरों से खुद करे, और जो कि सिया ने करी भी। इस कदम वृक्ष की परिक्रमा 4 परिक्रमा मैंने सिया को उसके नन्हे नन्हे पैरों से खुद ही कराई। मैंने इसमें बिल्कुल भी उसको गोदी नहीं लिया। मैं चाहती थी इस कदम वृक्ष की परिक्रमा सिया अपने पैरों से करे, मम्मी पापा की गोदी में नहीं। हाँ, जब सीढ़ी वगैरह आ रही थी तो मैं इसको उठा रही थी और उतार रही थी, लेकिन इस कदम वृक्ष की 4 परिक्रमा करने का बहुत बड़ा विधान है। कहते हैं इस कदम वृक्ष की 4 परिक्रमा कर आपको 84 कोस की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। तो ये देखिए यहाँ पे सिया यहाँ परिक्रमा कर रही है और सिया की ये पहली परिक्रमा, मतलब मेरे साथ भी सिया ने एक परिक्रमा करी है, सिया की है तो ये दूसरी परिक्रमा, लेकिन कदम वृक्ष की पैदल चलते हुए ये पहली परिक्रमा है। तो ये देखिए सिया, मैं इसको कोशिश कर रही हूँ कि चले। अब ये मत किचन दीदी आप हाथ खींच रहे हो, नहीं, बच्चे का हाथ नहीं उतरेगा क्योंकि मैं बहुत आराम से खींच रही हूँ। और ऑब्वियसली बात है मैं एक योगा टीचर हूँ तो थोड़ा बहुत तो मुझे पता ही होगा कि क्या तरीका अपनाते हैं, क्या तरीका नहीं अपनाते। हाँ, आप लोग मुझे एडवाइस दे सकते हो क्योंकि मैं अभी नई नई माँ बनी हूँ और आप लोग मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हो। तो यहाँ पे मैंने परिक्रमा करी थी 4 सिया के साथ। आप भी जब वृंदावन जरूर जाओ तो इस कदम वृक्ष की परिक्रमा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब आगे चलते। और यहाँ पे हमारी परिक्रमा संपूर्ण हो गई थी और मैं बार बार सिया से कहती, सिया बेटा मत्था टेको मत्था टेको मत्था टेको, लेकिन सिया मत्था नहीं टेक रही थी। मत्था तो टेक रही थी लेकिन वो उल्टी तरफ मत्था टेक रही थी और मैं चाहती थी सिया सीधी तरफ मत्था टेके। मैं बार बार ट्राई कर रही थी कि सिया बेटा देखो ऐसे अर्ध दंडवत प्रणाम करते हैं, लड़कियां को हमेशा अर्ध दंडवत प्रणाम करना चाहिए, लड़कों को पूर्ण दंडवत प्रणाम करना चाहिए। मैंने सिया को 2-3 बार बोला बेटा मत्था टेको। अब उसकी मर्जी की बात है, कभी तो वो टेकती है और कभी नहीं टेकती, लेकिन जब भी आप लोग जाओ, क्योंकि ये तो अभी बच्ची है, लेकिन आप लोग जाओ तो आप लोग मत्था अवश्य और अवश्य टेकिएगा। तो चलिए अब परिक्रमा में आगे चलते हैं। काली देव से थोड़ा सा आगे चले थे कि बिहारी जी का जो प्राकट्य दिवस था उसके उपलक्ष्य में एक प्रोग्राम रखा गया था काली देव पे, और जिसमें भगवान की रास लीला का वर्णन हो रहा था, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। ओवरऑल हमारे बिहारी जी का बर्थडे है तो ये प्रोग्राम तो होने स्वाभाविक ही है। किस किस ने बिहार पंचमी वाले दिन बाकी बिहार जी का दर्शन किया मुझे कमेंट्स करके बताइए। आप लोगों को पता है बिहार जी के मंदिर में केक भी कटा था और इस दिन सीता मैया की और राम जी का विवाह हुआ था। अब मैं आ गई थी एक ऐसे मंदिर में जो कि परिक्रमा मार्ग पे ही पड़ता है और जो कि वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर बोला जाता है। वृंदावन का सबसे बड़ा मंदिर तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रेम मंदिर के बाद इसका नंबर आता है, लेकिन वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर है। यहाँ के जो गोविंद जी हैं वो रास्ते में मतलब राजस्थान में है और यहाँ पे सिया राधे राधे कर रही थी और उठ चुकी थी और अब आ गई थी यमुना मैया। हम लोगों ने यमुना मैया के दर्शन करे, यमुना मैया का आचमन किया। मेरे हस्बैंड ने बोला चलो यमुना जी में घूमने चलते हैं, लेकिन हम लोग बिहार जी के दर्शन के लिए लेट हो रहे थे, इसलिए मैंने मना कर दिया। यमुना जी की हमने आरती जरूर अटेंड करी थी। आप लोग जाओ तो यमुना में आचमन अवश्य कीजिएगा। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि याचमन करने की सही विधि क्या है, क्योंकि भगवान को भी याचमन कराया जाता है, तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उसकी भी सही विधि आपको बताऊंगी। यमुना मैया के दर्शन करें, यमुना जी में दीप दान इत्यादि करा। जो मेन पूजा पाठ होती है ना वो हस्बैंड वाइफ हम दोनों मिलके करते हैं और फिर वीडियो बनाने वाला कोई मिलता नहीं है, इसलिए हमारी वीडियो जो है वो रुक जाती है। जगह जगह पे यमुना जी की आरती हो रही थी। आप चाहो तो यमुना जी की आरती का आयोजन भी करवा सकते हो, वहाँ पे नंबर लिखे होते हैं कि यमुना जी की आरती कैसे होती है, उनका आयोजन कैसे होता है। अब हमारी आधी जो परिक्रमा थी वो संपूर्ण हो गई थी। यमुना घाट पर अगर हम अटल्ला चुंगी से परिक्रमा करते हैं तो यमुना जी पे हमारी आधी परिक्रमा कंप्लीट हो जाती है और फिर हमारा फेवरेट जगह आती है केशी घाट। केसी घाट पर भगवान ने केशी दानव का वध किया था, इसलिए ये केसी घाट प्रसिद्ध है। और मैं हमेशा जब भी परिक्रमा करती हूँ, मेरे को परिक्रमा कम से कम मेरी 1000 हो रही होंगी, मैं यहाँ पे चाय अवश्य पीती हूँ।
तो मैंने यहाँ पे चाय का आनंद लिया और चाय का आनंद लेने के बाद थोड़ा सा आगे जाके तटीय स्थान आया और तटीय स्थान में फिर हमने थोड़ी सी बंदरों को बंदर सेवा करी, अर्थात बंदरों को केले वगैरह खिलाए मेरे हस्बैंड ने और सिया ने। ये क्योंकि यहाँ पे बंदर बहुत सारे थे तो हम लोगों ने लगा कि सिया का जन्मदिन आने वाला है तो हम सिया के हाथ से जितना हो सके उतना दान करवाएं। हमने करवाया भी है, लेकिन वीडियो वगैरह मैंने बहुत कम शूट करी है क्योंकि दान की वीडियो मैं डेफिनेटली शूट करना प्रेफर नहीं करती। हाँ, आप लोगों को बताने के लिए कि हाँ सही तरीका क्या है, इसके लिए मैंने छोटी सी वीडियो शूट करी है जो कि आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर देखने को बाकायदा मिल जाएगा कि प्रोसीजर क्या होता है, दान का सही तरीका क्या होता है। तो यहाँ पे हमने बंदर की सेवा करी और बंदर ना झिके पड़े थे खा खा के, मतलब सभी लोग सेवा कर रहे थे तो बंदर जो है वो खाना खा खा के, मैं ये कह सकती हूँ पूरी तरीके से उनका जो पेट था वो फुल हो रखा था। साथी के साथ परिक्रमा करके बहुत आनंद की प्राप्ति होती है।